नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, लाल किताब के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा लाल किताब के अनुसार सूर्य के सभी 12 भाव में क्या प्रभाव रहते हैं और भी जो कॉम्बिनेशन है, मैं ये सब बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकूं। मैं जो कुछ भी समझाऊंगा उसका ग्राफिक्स आप पीछे बैकग्राउंड में ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे भी अच्छा से। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सरल से सरलतम भाषा में आपको समझा सकूं। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किसी कारणवश बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुँचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब चलते हैं वीडियो पे। प्रथम भाव, पहले घर में सूर्य का क्या प्रभाव रहता है जानते हैं। अगर पहले भाव में सूर्य है, जातक धार्मिक इमारत भवनों का निर्माण करता है, कुआं बनवाता है, उसकी आजीविका का अस्थायी स्रोत अधिकांश सरकारी होगा। सरकारी नौकरी सरकार के ही तरफ से होगा। इसका मतलब यही, ईमानदारी से कमाए गए धन में वृद्धि होगी। अगर बेईमानी से कमाएगा तो उसमें उसको फायदा नहीं होगा। ऐसा जातक जो अपनी आंख से देखता है उसी पे विश्वास करता है, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता है। अगर सूर्य पहले घर में, पहले भाव में, और वहां जाके वो अशुभ हो रहा है, तो बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु की संभावना रहती है, बनती है। अगर अशुभ सूर्य पहले भाव में है, मान लीजिए सूर्य अशुभ है पहले भाव में और मंगल 5वें भाव में, सारा चीज़ आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे हो, तो इस कारण अगर ये चीज़ रहता तो इस कारण से एक एक करके उसके बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अगर सूर्य अशुभ है और पहले भाव में और शनि 8वें भाव में, तो अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसकी पत्नी की मृत्यु की संभावना रहती है। एक बार अगर दोबारा भी शादी करता है तो वो भी पत्नी मर सकती है। अगर सूर्य पहले भाव में और 7वां जो घर है, 7वां भाव, उसमें कोई भी ग्रह नहीं, तो 24 साल से पहले अगर जातक विवाह कर लेता, वो व्यक्ति अगर विवाह कर लेता है तो उसका भाग्य अच्छा होगा, भाग्य उदय होगा। लेकिन अगर 24वां साल में करता शादी तो उसके लिए विनाशकारी हो जाएगा। यह था पहले भाव के लिए। अब दूसरे भाव की जानकारी लेते हैं। सूर्य अगर दूसरे भाव में है तब जातक आत्मनिर्भर होगा, शिल्प कला में कुशल होगा और माता पिता, मामा, बेटियां और ससुराल वालों के को मदद करने वाला होगा। सूर्य अगर दूसरे भाव में और चंद्रमा 6ठे भाव में, तो सूर्य और भी शुभ फल देगा, ज़्यादा शुभ फल देगा। जो आपको मैं ऊपर बताया दूसरे भाव के लिए, उससे भी ज़्यादा शुभ फल देगा। अगर सूर्य दूसरे भाव में है और केतु 8वें भाव में, तो जातक बहुत ही ईमानदार होगा। सूर्य दूसरे भाव में है और राहु 9वें भाव में है, तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार बन सकता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में है और केतु 9वें भाव में, तो वह व्यक्ति महान टेक्नीशियन, तकनीकी का जानकार जिसको कहते हैं, बन सकता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में है और मंगल 9वें भाव में, मैं आपको अभी दूसरे भाव के लिए यही बता रहा हूं, तो अगर सूर्य दूसरे भाव में है और मंगल 9वें भाव में आ जाता है तो वह व्यक्ति फैशनेबल होगा,
व्यक्ति का जो उदार चरित्र होगा वह उस अपने दुश्मनों को रोकता है, उस दुश्मनों की वृद्धि होने से बचाएगा। अगर सूर्य दूसरे भाव में है और अशुभ हो रहा वहाँ, तो सूर्य से संबंधित चीज़ें जैसे पत्नी, धन, विधवाओं, गाय, स्वाद, माँ आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धन और संपत्ति को लेकर विवाद होता है। व्यक्ति की पत्नी व्यक्ति को बिगाड़ने वाली होगी। सूर्य दूसरे भाव में है और अगर चंद्रमा 8वें भाव में, तो वैसे व्यक्ति को दान में कुछ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह विनाश का कारण बनता है। सूर्य दूसरे भाव में है, चंद्रमा 12वें भाव में है और मंगल पहले भाव में। जातक की हालत गंभीर हो सकती है और वह हर तरीके से दयनीय होगा। सूर्य दूसरे भाव में है, मंगल 8वें भाव में, तो वह व्यक्ति लालची होगा। सूर्य अगर तीसरे भाव में है, तो वैसा व्यक्ति अमीर होता है, आत्मनिर्भर होता है और छोटों भाइयों से युक्त होता है, मतलब उसके छोटे भाई होंगे। जातक पर ईश्वरीय कृपा होगी और वह बौद्धिक व्यवसाय द्वारा लाभ कमाता है। वह ज्योतिष में रुचि रखने वाला होगा, गणित में भी उसकी रुचि होगी। तीसरे भाव में सूर्य अशुभ है मान लीजिए, और चंद्रमा भी जहाँ भी बैठा हुआ है अशुभ है, तो जातक के घर में दिन दहाड़े चोरी या डकैती हो सकती है। अगर सूर्य तीसरे भाव में है और सूर्य के साथ राहु, केतु, मंगल या शनि में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है, तो वैसे व्यक्ति के पूर्वज गरीब होते हैं। अब सूर्य तीसरे भाव में है और राहु, केतु, शनि या मंगल पहले भाव में, या फिर मंगल और शनि 7वें भाव में, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, तो उस व्यक्ति के जो पड़ोसी होगा उसका विनाश हो सकता है। सूर्य चौथे भाव में है और शुभ है, तो वैसा व्यक्ति बुद्धिमान, दयालु और अच्छा प्रशासक होता है। उसके पास आमदनी का स्थिर स्रोत होगा। ऐसा व्यक्ति मरने के बाद अपने वंशज के लिए बहुत सारा धन और विरासत छोड़ के जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अगर चौथा भाव में, वैसा व्यक्ति कोई नया शोध करके बहुत धन अर्जित करता है। अगर सूर्य चौथा भाव में है और बुध सूर्य के साथ, जातक प्रसिद्ध व्यापारी बन सकता है। अगर सूर्य और बृहस्पति दोनों चौथा भाव में, तो वैसा व्यक्ति सोना और चांदी के व्यापार से अच्छा लाभ कमाता है। अगर सूर्य चौथे भाव में है और वह अशुभ है, तो जातक लालची होगा, उसे चोरी करने में और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आएगा, और इस तरह का प्रवृत्ति अंत में बहुत बुरे अंजाम देती है। अगर सूर्य चौथे भाव में है और शनि 7वें भाव में, तो जातक को रतौंधी रोग हो सकता है। सूर्य चौथे भाव में है और मंगल 10वें भाव में है, तो उस व्यक्ति की आंखों में दोष हो सकता है, लेकिन उसकी किस्मत कमजोर नहीं होगी। सूर्य चौथे भाव में है, शनि 7वें भाव में है, शुक्र 5वें भाव में है और चंद्रमा पहला या दूसरा किसी में भी हो। देखिए ग्राफिक्स पे आप देखिएगा कि पहला में भी लिख दिया और दूसरा में भी लिख दिया, मतलब दोनों में कहीं भी चंद्रमा हो, वह व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। अगर सूर्य 5वें भाव में है, तो निश्चित ही उसके परिवार और बच्चों की समृद्धि और प्रगति होगी। अब सूर्य 5वें भाव में है, मंगल पहले या 8वें भाव में है। देखिए ग्राफिक्स में दोनों जगह लिख दिया गया है, इसीलिए या तो यहाँ हो मंगल या वहाँ, किसी में भी हो। केतु या राहु कोई भी 9वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, कोई एक ग्रह होना चाहिए, या तो 9 में हो या तो 12 में। तो वहाँ देखिएगा बटा करके आप ग्राफिक्स में लिखा हुआ है, केतु हो या राहु हो, यहाँ हो या वहाँ हो, किसी एक जगह में, दोनों में से कोई ग्रह। शनि 9वें या 12वें भाव में हो, तो ग्राफिक्स में देखिएगा दोनों जगह लिख दिया गया, मतलब है कि दोनों में कहीं एक जगह। ऐसा व्यक्ति राजसी जीवन जीता है।
सूर्य 5वें भाव में हो और वहाँ उसके साथ शुक्र, शनि, राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह हो। अब देखिए 5वें भाव में आप देखिएगा बाहर करके लिख दिया गया, समझाने के लिए है, बटा करके लिखा हुआ है, कोई भी एक ग्रह हो, सबका जरूरी नहीं, उसमें से कोई भी एक ग्रह वहाँ हो सूर्य के साथ, तो वैसे व्यक्ति को सरकार जनित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य 5वें भाव में है और बृहस्पति 9वें या 12वें भाव में, तो वैसे व्यक्ति के शत्रुओं का विनाश होता है। लेकिन ये परिस्थिति उस व्यक्ति के बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, बच्चों में प्रॉब्लम हो सकता है। सूर्य 5वें भाव में है और बृहस्पति 10वें भाव में, तो उस व्यक्ति की पत्नी जीवित नहीं रहती है, चाहे कितना भी विवाह कर ले उसकी पत्नी मरती रहेगी। सूर्य 5वें भाव में है और शनि 3रे भाव में, तो वैसे व्यक्ति के पुत्र जीवित नहीं रहते। सूर्य 6ठे भाव में है तो व्यक्ति भाग्यशाली, क्रोधी, सुंदर, जीवन साथी वाला तथा सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होता है। सूर्य 6ठे भाव में है, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति 2रे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के लिए परंपरा का निर्वाह करना फायदेमंद रहता है। सूर्य 6ठे भाव में, राहु या केतु में से कोई एक भी 7वें भाव में, तो वैसा व्यक्ति को एक पुत्र होता है और 48 साल के बाद उसके भाग्य में उन्नति होती है। सूर्य 6ठे भाव में है लेकिन अशुभ हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति के पुत्र और ननिहाल में कि जो व्यक्ति लोग होंगे उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। खुद का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य 6ठे भाव में है और जो दूसरा भाव है वो खाली रहता है। देखिए वहाँ पर लिख दिया गया दूसरा भाव में खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के 22वें साल में सरकारी नौकरी मिलती है या अवसर प्राप्त होता है सरकारी नौकरी करने का। सूर्य 6ठे भाव में है और मंगल 10वें भाव में, तो जातक के जो पुत्र होंगे, उस व्यक्ति के जो पुत्र होंगे वो एक एक करके मरते जाएंगे। सूर्य 7वें भाव में और चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति 2रे भाव में है, मतलब तीनों में से कोई भी एक ग्रह अगर 2रे भाव में है तो वैसा व्यक्ति सरकार में मंत्री जैसा पद प्राप्त करता है। सूर्य 7वें भाव में है, बुध 5वें या 7वें भाव में, दोनों में से कहीं भी है, और बुध मंगल से, मंगल जहां भी बैठा हुआ है वहां से गिनती करिएगा तो 4था, 7वां या 8वें भाव पर हो। मंगल जहां भी बैठा हुआ वहां से गिनती करना हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो जातक के पास, उस व्यक्ति के पास आय के बहुत सारे स्रोत होंगे, अनगिनत स्रोत होंगे। सूर्य 7वें भाव में, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह 11वें भाव में हो तो वैसे व्यक्ति की मौत किसी मुठभेड़ में परिवार के लोगों के साथ होती है। व्यक्ति को सरकार की तरफ से भी परेशानी उठाना पड़ सकता है। तपेदी और अस्थमा जैसा रोग हो सकता है। आगजनी, सांवलापन और अन्य पारिवारिक कष्ट से आई झुंझलाहट ऐसे व्यक्ति को बैरागी बना देता है या आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। सूर्य 7वें भाव में है, मंगल या शनि कोई भी एक ग्रह 2रे या 12वें भाव में, चंद्रमा पहले भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को ल्यूकोडर्मा, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, चर्म रोग होने की संभावना रहती है। अगर सूर्य 8वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को 22 वर्ष के बाद से ही सरकार का सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति सच्चा होता है, राजा की तरह बनता है। कोई भी व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होता है। सूर्य 9वें भाव में है तो जातक भाग्यशाली होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत करेगा और हमेशा दूसरों का मदद करने वाला होगा। अब सूर्य 9वें भाव में है और अशुभ हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति बुरा होगा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। सरकार से उसको अरुचि और प्रतिष्ठा की हानि होगी। सूर्य 10वें भाव में,
सरकार से लाभ और सहयोग मिलता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वह आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी, वाहन इत्यादि का सुख मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर शक करता है। सूर्य 10वें भाव में है और शनि 4थे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। सूर्य 10वें भाव में है और चंद्रमा 5वें भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है। सूर्य 10वें भाव में और चौथा भाव में कोई ग्रह नहीं हो। देखिए ग्राफिक्स पे भी लिख दिया गया है, चौथा भाव में कोई ग्रह नहीं, खाली। ऐसा व्यक्ति सरकारी सहयोग और लाभ से वंचित रहता है। सूर्य 11वें भाव में, ऐसा व्यक्ति शाकाहारी और परिवार का मुखिया होता है। उसके 3 पुत्र भी होंगे और उसे सरकार से लाभ भी मिलता है। सूर्य 11वें भाव में, चंद्रमा 5वें भाव में, बृहस्पति 5वें भाव में, या फिर बृहस्पति 3रे या 7वें भाव में, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो जातक की आयु कम होगी। सूर्य 12वें भाव में और केतु 2रे भाव में, तो ऐसा व्यक्ति 24 साल के बाद अच्छा धन कमाता है और जातक का पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। सूर्य 12वें भाव में है और बुध और शुक्र किसी भी भाव में एक साथ होगा, कहीं भी हो जाए एक साथ होना चाहिए। बुध और शुक्र किसी भी भाव में एक साथ होगा। तो ग्राफिक्स में आप कहीं भी एक जगह देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार से लाभ मिलता है और उसके पास नियमित स्रोत होते हैं आमदनी के। सूर्य 12वें भाव में है और वह अशुभ है, तो ऐसा व्यक्ति अवसादग्रस्त, मशीनरी से आर्थिक नुकसान उठाने वाला और सरकार द्वारा दंडित किया जाने वाला होगा। सूर्य 12वें भाव में है और मंगल, शनि, राहु या केतु, इन चारों में से कोई भी ग्रह पहले भाव में, प्रथम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को रात में चैन की नींद नहीं आती है, वो आराम से नहीं सोएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।